माननीय कुमारी मायावती जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री यादव साहब और सहारनपुर और आसपास के जनपदों से आए हुए ये अपार जनसमूह, आपकी संख्या ने और जोश ने आज तय कर दिया है कि भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। भाजपा सिर्फ हारेगी ही नहीं, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 11 तारीख को चुनाव है। हमारे देश के संविधान ने आपको ये ताकत दी है, हर 5 साल में आप सरकार बदल सकते हो। गरीब आदमी के पास यही ताकत है। 5 साल के सरकार के काम का लेखा जोखा करो, अगर पसंद आए तो टाइम और दे दो, नहीं तो ठोकर मार के बाहर करो। क्या किया है 5 साल में? एक और, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव तो हर 5 साल में होता है, लेकिन ये चुनाव प्रजातंत्र का भविष्य तय करने वाला है। ये चुनाव देश को बचाने का सवाल चुनाव है। 70 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा देश का प्रजातंत्र खतरे में है। मोदी साहब ने देश की सब संस्थाओं को पंगु कर दिया है। आज सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को तंग करने के लिए किया जा रहा है। नोटबंदी में आरबीआई से राय नहीं ली गई। रोजगार के बारे में जो सर्वे करते हैं एनएसएसओ, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। अगर मोदी जीत जाता है, अमित शाह कहते हैं, तो 50 साल मोदी राज करेगा। साक्षी महाराज कहते हैं, भाजपा के एमपी, कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं है। तो आपके हाथ में जो अंबेडकर साहब ने संविधान में ताकत दी थी कि आप 5 साल में अपना भविष्य तय करोगे, अगर वो ताकत खत्म हो गई तो आपको सुनने वाला, पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। हम सब आपकी बात इसलिए सुनते हैं कि हर 5 साल में हमें आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो 5 साल में क्या किया है मोदी ने? अच्छे दिन आ गए क्या? असल में आपको गलतफहमी थी। मोदी जी आपके अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे थे, मोदी तो अपने अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। मोदी के तो अच्छे दिन आ गए ना। दिन में 3 बार सूट बदलते हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया भर में घूमते हैं, टीवी में रोज 3-3 बार भाषण देते हैं, रेडियो पे अपनी मन की बात सुनाते हैं, और क्या कहते हैं? मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। हे भगवान, हम सबको ऐसा फकीर बना दे। मुफ्त की खाएंगे, नए नए सूट पहनेंगे, सारी दुनिया घूमेंगे। जब जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे बाय बाय, मैं तो फकीर हूं। ऐसी सरकार को रखोगे या ठोकर मारोगे? ठोकर मारोगे। फिर क्या वायदा किया? किसानों से वायदा किया, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट मानेंगे, लागत का 150% दाम देंगे, गन्ने का दाम 14 दिनों में देंगे। मोदी साहब ने बागपत में जाके कहा था गन्ने का दाम 400 रुपये क्विंटल कर देंगे। मायावती जी के शासन में, मुलायम सिंह जी के शासन में गन्ने का दाम बढ़ाया गया। योगी के शासन में 1 रुपया गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। मायावती जी और मुलायम सिंह जी के शासन में आपको इंतजार नहीं करना पड़ता था गन्ने का दाम लेने का, बल्कि मायावती जी ने तो सख्त कदम उठाए थे मिल मालिकों के खिलाफ। आज हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गन्ने का दाम दे दो, लेकिन मिल मालिकों के खिलाफ सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। देखिए, पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था गन्ने पे चलती है। गन्ने का पैसा मिलेगा तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी, व्यापारी का काम चलेगा, मिस्त्री को काम मिलेगा, स्कूल चलाने वालों को बच्चे की फीस मिलेगी, और गन्ने का दाम नहीं मिला तो यहाँ की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। याद करो,
जब मुझे मौका मिला था, मिलों की दूरी 25 किलोमीटर हुआ करती थी, मैंने कम करके 15 किलोमीटर दूर कर दी और नतीजा ये हुआ कि अगले 15 साल में यहां 45 नई चीनी की मिल लगाई गई थी। जो पुराने किसान बुजुर्ग बैठे हैं, आपका 1/3 गन्ना मिल में जाता था और 2/3 खानसारी में और कोल्हू में आपको औने पौने दाम मिलते थे। अब आपका सारा गन्ना मिल में जाता है और उसी वजह से इस क्षेत्र की बहबूदी हुई है। भाजपा किसान विरोधी है, सब जानते हैं। गांव में कभी भाजपा नहीं जीतती थी, भाजपा सत्ता में आई है दंगे की वजह से, और कोई कारण नहीं। और किसानों, 10 साल में नया ट्रैक्टर खरीद लोगे क्या? ट्रैक्टर को कॉमर्शियल डिक्लेयर कर दिया, हर साल टैक्स देना पड़ेगा। रिपेयर को ले जाओगे तो 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। बिजली का रेट दुगना तिगना हो गया है। कर पाओगे कुछ? खेती वेती फायदे का सौदा है क्या? और तो और गन्ने का पैसा तो दिया नहीं। पहले चरण के 8 क्षेत्रों में 5,000 करोड़ बाकी है। और गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि मोदी और योगी हमारी फसल चढ़ते घूम रहे हैं। मोदी और योगी आपकी फसल चढ़ते घूम रहे हैं। याद करो किसानों, अभी मोदी साहब मेरठ आए थे, कहते हैं अजीत सिंह ने गन्ने किसान की दाम की हमसे बात ही नहीं की। मोदी जी, 2 अक्टूबर को किसान दिल्ली गया था गन्ने का दाम मांगने, आपने गोली चलाई, आपने पानी की बौछार की, आपने लाठी चलाई, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। कोई भाजपा का एमपी नहीं गया, मैं आपके साथ खड़ा था वहां। मोदी जी, आपको माफ करने वाला किसान है नहीं, यहां पे कोई किसान आपको माफ नहीं करेगा। नवयुवकों के लिए क्या वायदा था? 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करूंगा। आप एनएसएसओ की रिपोर्ट देखो, इतनी बेरोजगारी 45 साल में नहीं हुई जो मोदी के शासन में हुई। 2 करोड़ रोजगार कम हो गए, बढ़ने का काम छोड़ो। 5 साल में और 2 साल में योगी जी ने एक सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं की है। प्रार्थना पत्र मांगा जाता है, फीस मांगी जाती है, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। और अब मोदी साहब क्या कहते हैं? बेटा पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा। पकौड़ा भी बनाना भी रोजगार है। भाई, अगर आप पकौड़ा खाओगे तो कोई पकौड़ा बनाएगा, इसमें सरकार का क्या काम है? मोदी साहब ने एक वायदा और किया था, काला धन देश में ले आऊंगा, हर एक आदमी की जेब में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। अकाउंट चेक किया है? 15 लाख पहुंच गए क्या? तो मोदी झूठ बोलता है क्या? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है ना? ये झूठ नहीं बोलता, ये कभी सच नहीं बोलता। देखो, जो बुजुर्ग बैठे ना, अगर बच्चे को क्या सिखाते हो? बेटा सच बोला कर। मोदी के मां बाप ने उसको सच बोलने की सलाह नहीं दी है। तो 20 लाख रुपए तो आए नहीं। अब किसानों से क्या कह रहे हैं मोदी जी? तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। भाई, किसान को खैरात नहीं चाहिए, अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। देखिए, हमारे देश के प्रजातंत्र में ये सिस्टम है, एक पार्टी या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री बनेगा और वो सारे देश का प्रधानमंत्री होगा। मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री बने, भाजपा के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। तो इस चुनाव में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। देखिए, विरोधी दल ये बहुत कहते हैं मोदी जी कि विपक्ष सिर्फ मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, आगे की योजना उनके पास नहीं है। आज मायावती जी ने आपको बता दिया है कि गठबंधन आपके लिए क्या करने जा रहा है। आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा,
तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो। ठोकर मारोगे भाजपा की सरकार को, ठोकर ऐसी मारना सीधे नागपुर में जाके गिरे और कहीं भाजपा दिखाई ना दे। जय हिंद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सभा समाप्ति के साथ साथ हमारे बीच में हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ चलकर आए युवा नेता, बड़े। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।